यहाँ बहुत सारे पंजाबी हैं इस ट्रेड के अंदर, ट्रकिंग के अंदर। दोस्तों, भारत के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं जो कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में जाकर ट्रक ड्राइविंग करना चाहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर हैं, एक तो पैसा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ट्रक ड्राइविंग के अंदर, मालिकों से भी ज़्यादा ट्रक ड्राइवरों को पैसा बनता है, और दूसरा रिस्पेक्ट, इज्जत जिसकी बहुत ज़्यादा एक हमारे देश में ये है कि कमी है, एक अच्छा नहीं समझा जाता है बहुत ज़्यादा एक ट्रक ड्राइवर को, लेकिन वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर की इज्जत एक बैंक मैनेजर से भी शायद ज़्यादा है, क्योंकि उससे उसकी जो सैलरी है वो डबल है कई केसेस के अंदर। तो कनाडा के अंदर ट्रक ड्राइवर बनने के लिए एक बहुत बड़ी खबर आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में देने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम आपको ऐसी कुछ सूचनाएं देंगे, आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी तफसील बताऊंगा कि क्या कुछ ऐसे नियम है जिनके अंदर तब्दीली करी गई है कनाडा सरकार के द्वारा, जिससे ट्रक ड्राइवर जो है वो ना सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से कनाडा में जाना थोड़ा पहले से आसान हो गया है। लेकिन कौन जा सकता है कौन नहीं, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैं जो जानकारी अभी तक आई है वो कोशिश करूंगा कि आपको आगे ग्राउंड रिपोर्ट में बताऊं, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहां पर भारत से बहुत लोग वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी जिसे बोलते हैं, हमेशा के लिए रहने के लिए, सिटीजनशिप लेने के लिए जाते हैं। हमारे आम जो लोग हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों या डॉक्टर हों या वो कोई बिजनेस करते हों, कोई जॉब करते हों, आईटी प्रोफेशनल हों, हर तरह का व्यक्ति जो है वो लंबी कतारें हैं लगी हुई कि हमें कनाडा किसी तरीके से पहुंचना है। यहाँ तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे भी कनाडा जैसे मुल्कों में जाने के लिए बेताब रहते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े स्टार हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अक्षय कुमार जी, ये कनाडा के सिटीजन हैं, बहुत कम लोगों को शायद इसके बारे में पता है। तो कनाडा का चार्म अगर ऐसे लोगों को है तो आम लोगों के होना तो बहुत ही स्वाभाविक है। तो अब मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कनाडा ने अनाउंस किया है कि उनका जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है उसमें अब जो ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, सबवे ऑपरेटर्स हैं, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर हैं, वो लोग भी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसका मायने क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। असल में कनाडा जाने के लिए आप ऐसे समझिए कि 10 दरवाजे हैं, मान लीजिए 10 से भी ज़्यादा होंगे। वैसे कुछ लोग स्टडी वीज़ा लेके जाते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर वहीं पर रह जाते हैं, वर्क परमिट ले लेते हैं और फिर पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ लोग सीधा यहीं से वर्क परमिट लेके जाते हैं, कुछ लोग एक पीएनपी प्रोग्राम होता है उसके तहत जाते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है वहाँ उससे जाते हैं। एक जो सबसे फास्ट कैटेगरी है उसे बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपका हर महीने लगभग एक ड्रॉ निकलता है, लॉटरी निकलती है, उसमें जितने लोगों की फाइल लगी होती है उसमें से जो एक मेरिट निकलती है, जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक नंबर होता है कि भाई जिसके 450 नंबर हैं उससे ऊपर वाले सारे आ जाओ, बाकी सब चले जाओ। उस तरीके से उसमें ड्रॉ निकलता है, कभी 400, कभी 450, कभी 500। तो उसमें से जितने लोग आ जाते हैं वो उसको इनवाइट कर लिया जाता है कि आ जाइए जी, आप कनाडा आ सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट दीजिए और कनाडा में आप काम करिए रहिए। तो वो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम की खूबी ये है कि ये अगर आपका नंबर आ जाए तो 3-4 महीने में ही आप कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं और विद फैमिली आप कनाडा पहुंच सकते हैं। तो ये उनका सबसे फास्ट प्रोग्राम है, इसलिए इसको एक्सप्रेस एंट्री बोला जाता है। अब आ जाते हैं कि नया क्या हुआ। अब इसके अंदर जो कैटेगरीज थी, हजारों तरह की कैटेगरी है और हर कैटेगरी को एक नंबर दिया जाता है जिसे नॉक कोड बोला जाता है।
उसके अंदर अब तक जैसे अकाउंटेंट हो गए, बिजनेस वाले हो गए, मार्केटिंग प्रोफेशनल हो गए, फैशन डिजाइनर हो गए, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो एक्सप्रेस एंट्री में जा सकती थी, लेकिन आज तक उसमें ट्रक ड्राइवर नहीं जा सकता था एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में। वो बाकी प्रोग्राम के थ्रू जा सकता है, जितने भी मैंने नाम लिए या और भी होंगे, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है इमिग्रेशन की। तो लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में ट्रक ड्राइवर नहीं जा सकते थे। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले की ये खबर है, 16 नवंबर की, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है कनाडा के, सीन फ्रेजर, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरी, उसके अंदर 16 नई कैटेगरी हमने जॉब की डाली हैं, जिसके अंदर डेंटल असिस्टेंट, नर्स एड्स, फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट बाकी है, जिसके ट्रांसपोर्ट से अलग जो है उनका वास्ता नहीं है। लेकिन जो हमारे काम के हैं यहाँ पर, वो 3 कैटेगरी हैं। 12 नंबर पर ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर, सीधा सीधा लिखा है। 13 नंबर में बस ड्राइवर्स और सबवे ऑपरेटर्स। सबवे वहाँ पर जिस तरीके से हमारे मेट्रो चलती है उसको जो चलाने वाले लोग हैं, और अदर ट्रांजिट ऑपरेटर, इसी तरीके के और जो ड्राइवर हैं। और 14 नंबर पर हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, जैसे क्रेन चलाते हैं, जेसीबी चलाते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये तमाम लोगों को भी एक्सप्रेस एंट्री में डाल दिया गया है कि आप अगर जल्दी कोई आना चाहता है तो इस कैटेगरी में आ सकता है। अब मैं इसके पीछे कारण बता देता हूँ क्या है, कि वहाँ पर कुछ महीने पहले ये खबर छपी थी कनाडा के अखबारों के अंदर कि वहाँ पर जो ये कैटेगरी के लोग हैं, खास करके ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, इनकी शॉर्टेज चल रही है। हालांकि पूरी दुनिया से वहाँ पर ड्राइवर जाते हैं, दुबई से आते हैं, मिडिल ईस्ट से जाते हैं, भारत से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, हर जगह से जाते हैं, फिर भी वहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स की काफ़ी कमी पाई जाती है। इसलिए इसको फास्ट करने के लिए कि और लोग आएँ, तो इसको एक्सप्रेस एंट्री में डाल दिया। दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भी चला जाऊं फटाफट, तो पहले आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दूं पहले, और ये क्यों बता रहे हैं उस पर भी मैं आऊँगा। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में सिर्फ आपका ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है। काफ़ी का मतलब ये है कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एक बड़ी शर्त जो है ना, वो है अंग्रेज़ी। एक अंग्रेज़ी का टेस्ट है, अगर आपने सुना होगा, आइल्स बोलते हैं। आप पंजाब साइड तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर दूसरी तीसरी जो शॉप है वहाँ पर आइलेट सेंटर बना हुआ है, कोचिंग देते हैं। तो वहाँ पर आपको टेस्ट देना पड़ता है, अंग्रेज़ी बोलने का, लिखने का, सुनने का, तो ये इस तरीके से पढ़ने का 4 टेस्ट होते हैं। उसको मिलाकर एक स्कोर बनता है, वो बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। एक्सप्रेस एंट्री में आने के लिए आपको वो स्कोर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो कि अच्छे खासे कॉलेज में जो पढ़े हुए इंग्लिश के टीचर, मैं बता दूँ आपको, कईयों उनसे भी वो उतना स्कोर नहीं लिया जाता है। और इस टाइम वो स्कोर बहुत ज़्यादा चल रहा है कोविड के बाद। तो वो स्कोर अगर आपका कम है तो फिर आपकी ड्राइविंग जितनी मर्जी अच्छी हो, आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री में आप फाइल तो लगा देंगे, एंटर तो हो जाएंगे, लेकिन आपका नंबर कभी नहीं आएगा अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। अगर आपकी अंग्रेज़ी भी बहुत फराटेदार है और आप लिख पढ़ लेते हैं और ड्राइवर भी हैं, फिर आपके लिए ये परफेक्ट है, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी होंगी जिसके लिए आपको एक अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाना होगा, किसी फ्रॉडस्टर के पास नहीं जाना है। इसीलिए हमने ये स्टोरी करी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप ध्यान से सुनिएगा, अभी वीडियो बंद मत कर दीजिएगा यहीं पर कहीं एक्साइटमेंट में कि चलो पैकिंग कर ले, मैं जा रहा हूं। हमने कुछ साल पहले एक वीडियो करा था कि 63 लाख शायद कुछ ऐसा टाइटल था उस वीडियो का, कि सैलरी है अमेरिका के अंदर, वॉलमार्ट दे रहा है ट्रक ड्राइवर्स को। वो हमने एक जनरल खबर करी थी और बताया था कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर ड्राइवरों को मिलती हैं। हमारा मकसद इतना था। लेकिन उस वीडियो को देखकर ज़्यादा नहीं तो 10,000 फ़ोन तो आया होगा पूरे देश में से कि सर मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। मैं यहाँ पर बता दूं कि ट्रांसपोर्ट टीवी इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हम ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलाते हैं। अगर हमारी जगह शायद कोई और होता तो कोई किसी से भी पैसे हिंट सकते थे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं करा। और हमने सीधा सीधा जिसका भी फ़ोन आया ये बोला कि सर हम ये काम नहीं करते, हमने सिर्फ आपको जानकारी दी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी भी, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेशन में स्कैम होते हैं। 10 एजेंट मार्केट में बैठे तो 6-7 ऐसे लोग बैठे हैं कि कुछ भी बोलकर बस पैसे पकड़ लो कि हाँ जी हो जाएगा, पैसे दे दो, आधे पैसे दे दो, बाकी काम होने पर। काम कभी होना ही नहीं है, तो जो आधे आगे वो उनकी कमाई है। तो इस तरीके से फंस नहीं जाना है। इसके अंदर मोटे तौर पर मैं बता दूं कि किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो पहले ही पढ़े लिखे हैं और उनका लॉन्ग टर्म में कनाडा जाने का प्लान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बना लेंगे, कुछ साल का एक्सपीरियंस दिखाएंगे और फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे। रीजनल जो ड्राइवर जाने चाहिए, जिन्होंने 20-20 साल ड्राइविंग करी है, 10-10 साल ड्राइविंग करी है, वो लोग शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो, जैसे मैंने कहा कि बाकी की कंडीशन भी है, सबसे बड़ी तो अंग्रेज़ी की है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा नहीं सकते, तो बाकी के प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट, बार बार कह रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। हम उसमें रिकमेंड नहीं कर सकते किसी को कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन आपको सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट टीवी को इसके लिए फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हम खबर दी है आपको कि किसी फ्रॉड में ना फंस जाइएगा, क्योंकि ये खबर काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि कनाडा के अंदर ट्रक ड्राइवरों को बुलाया जा रहा है, बहुत आसान कर दिया गया है। जितना आसान कर दिया गया उन्हें को समझा दिया, लेकिन बाकी के क्राइटेरिया भी पूरे करने होते हैं। और इसके साथ एक और बड़ी कंडीशन भी होती है। अंग्रेज़ी के साथ ये भी होता है कि जब अगर फैमिली के साथ जाना है या अकेले भी जाना है तो कई लाख रुपया आपके बैंक खाते में होने चाहिए पिछले 6 महीने साल में, वो भी चेक करा जाता है। तो एक कंडीशन ये भी होती है। तो कुल मिलाकर आपको खबर ये दी है कि कनाडा के अंदर हाँ आसान तो हो गया है, लेकिन हर कोई एलिजिबल शायद इसके लिए नहीं होगा। आपको बहुत ध्यान से सोचना है, फिर ही कोई डिसीजन आगे लेना है। मैं उम्मीद करूंगा कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और जानकारी भरपूर वीडियो हमेशा की तरह बनाते रहें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ। मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए। गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।